वेलकम फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अंशुल पराशर जॉइंट एफर्ट्स फिजियोथेरेपी क्लिनिक से आज का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आ रहा हूँ जिसका नाम है पायरिफॉर्मिस पेनफुल सिंड्रोम। हमारी क्लिनिकल ओपीडीज़ में और आप लोग भी अपने आमतौर से जो किसी मिलने वाले से या फिर किसी रिलेटिव से या किसी अपने प्रोफेशनल जो आपके ऑफिस में काम करते हैं उन लोगों से अगर बात करते होंगे तो वो अक्सर आपको ये बात बोलते होंगे कि उनको एक दर्द ऐसा है जो कि हिप से स्टार्ट होके और नीचे पैर तक जाता है। वो ये बात नहीं बोल रहे हैं कि उनका जो दर्द है वो कमर के निचले हिस्से से स्टार्ट होता हुआ बैक में जा रहा है। ये दर्द जो हिप से स्टार्ट होके नीचे तक जाता है, इसी दर्द को हम लोग पायरिफॉर्मिस पेनफुल सिंड्रोम या PPS बोलते हैं। पायरिफॉर्मिस पेनफुल सिंड्रोम क्या होता है? पायरिफॉर्मिस मसल जो होती है वो हमारा टेल बोन का जो निचला हिस्सा होता है जिसको हम सेक्रम बोलते हैं, वहाँ से स्टार्ट होके जो हमारी लॉन्ग बोन होती है फीमर, उसके बाहरी हिस्से में जो ग्रेटर टोकेंटर होता है वहाँ तक ख़त्म होती है। ये मसल जो होती है ये कुछ ट्रायंगुलर या फिर पिरामिड शेप की होती है। ये आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ किया है। थोड़ा सा और इलेबोरेट करने के लिए मैं यहाँ पे एक सेक्रम बना रहा हूँ। ये एक सेक्रम बोन है और कहीं पे ये एक फीमर है। तो जो पायरिफॉर्मिस मसल होती है वो थोड़ा ट्रायंगल शेप में होके इस तरह से जुड़ती है। और ये मसल टाइट क्यों होती है? क्योंकि इस मसल के पास ही हम अपना एक वॉलेट रखते हैं, पर्स रखते हैं, और उसी मोटे थिक अपने पर्स की वजह से जो इस मसल पे बार बार स्ट्राइक करता है, उसकी स्ट्राइकनेस की वजह से ये मसल थोड़ा सा श्रिंक कर जाती है। एक रीज़न ये होता है। दूसरा रीज़न इस मसल के शॉर्टनेस का ये होता है कि जब हम लोग बैठते हैं और एक पैर को दूसरे पैर के ऊपर रखते हैं, जैसे कि हम लोग फिगर ऑफ 4 के पोस्चर में बैठते हैं, उसी वजह से ये मसल टाइट भी हो जाती है। अब जब ये मसल टाइट होती है और यहाँ पे जो पूरा हमारा लंबर और सेक्रल प्लेक्सस है, उसी सेक्रल प्लेक्सस से जब ये हमारी सारी की सारी नर्व्स कंबाइंड होके इसी पूरे एरिया से निकलती हैं, तो मसल के टाइटनेस की वजह से ये पूरा जो सैटिक नर्व का रूट है, ये नर्व जो है यहाँ पे कंप्रेस हो जाती है। टाइट पायरिफॉर्मिस मसल जो होती है वो उसके पीछे की तरफ पोस्टीरियरली जो सैटिक नर्व होती है उसको दबा देती है। उसको दबा देने की वजह से आपके पूरे पैर में एक रेडिएटिंग पेन आता है जिसको हम लोग सैटिक पेन बोलते हैं। दरअसल सैटिक नर्व जो है वो अपने रूट में स्टार्टिंग फ्रॉम आपका लंबर सेक्रम एरिया से अगर पूरे रूट में कहीं भी कंप्रेस होती है, अगर वो ऊपर वर्टिबल लेवल पे कंप्रेस हो रही है या फिर पायरिफॉर्मिस के पास कंप्रेस हो रही है या फिर नीचे अपने रूट में कहीं भी कंप्रेस हो रही है, तो वो सैटिका बन जाता है। उसको हम लोग सैटिक पेन बोलते हैं। तो मैंने आपको बताया कि इसकी एनाटॉमी के बारे में कि पायरिफॉर्मिस मसल कहाँ पे होती है, टाइटनेस की वजह से सिम्टम्स क्या आते हैं और टाइटनेस का कॉज क्या होता है। पायरिफॉर्मिस मसल का एक एक्शन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ हिप। तो जब भी आप एक्सटर्नल रोटेशन में बैठते हैं वो मसल काम करती है, और उसके अपोजिट जब जाते हैं इंटरनल रोटेशन में तो मसल थोड़ा लूज हो जाती है। तो अगर हम बैठे हुए हैं एक फिगर ऑफ 4 के पॉस्चर में, तो वहाँ पे क्या होता है, मसल जो है वो अपने टाइट पॉस्चर में चली जाती है और जिसकी वजह से मसल शॉर्टन होती है, हमको सैटिक वाले फीलिंग्स आनी शुरू हो जाती हैं। पैरों में दर्द होता है, कभी कभार झुंझुनाहट और नमनेस जैसी फीलिंग्स भी स्टार्ट हो जाती हैं। तो इसका एक्शन है एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ हिप जॉइंट। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है वो इस बात पे फोकस करने वाला है कि जो पायरिफॉर्मिस मसल है अगर वो टाइटन हो गई है और आपको वैसे सिम्टम्स हो रहे हैं तो हम उसका ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं। ट्रीटमेंट के लिए हमें जो टाइट मसल है पायरिफॉर्मिस,
उसको रिलीज़ करना पड़ेगा, मतलब उसको लूज़ करना पड़ेगा, उसको स्ट्रेच करना पड़ेगा। और उसके जो अपोजिट मसल हैं जो कि हमारे इंटरनल रोटेटर्स हैं, जो कि हम लोग एंटागोनिस्टिक मसल्स होती हैं उसकी, उन मसल्स को एक्टिवेट करना पड़ेगा, मतलब उनको स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। पायरिफॉर्मिस मसल को रिलीज़ करने के जो मेथड्स हैं वो पहले भी हम अपने YouTube वीडियोस में डाल चुके हैं, जहां पे हम आपको स्ट्रेचेस बता रहे हैं, फॉर्म रोलिंग बता रहे हैं। आप हमारे YouTube लिंक्स पे जाके उन वीडियो को देख सकते हैं। हम अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिसेस में स्ट्रेचेस भी करते हैं, ड्राई नीडलिंग भी करते हैं, ISTM टूल भी करते हैं, कपिंग के बहुत सारे मेथड्स हैं, उनको भी यूज़ कर सकते हैं। स्टैटिक कपिंग्स और डायनेमिक कपिंग्स भी एक तरह के होते हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। स्टैटिक स्ट्रेचेस और डायनेमिक स्ट्रेचेस भी रिलीज़ करने में आपको काफ़ी हेल्प करते हैं। तो वंस यू आर डन विद द रिलीज ऑफ एक्सटर्नल रोटेशंस, मतलब कि आप अपने पायरिफॉर्मिस मसल्स को अगर रिलीज़ कर चुके हैं तो उसके बाद आपको अपने एक्टिवेशन पे काम करना है इंटरनल रोटेटर्स के। तो इंटरनल रोटेशन के एक्टिवेशन का मतलब है कि आपको उनको स्ट्रेंथन करना है, उनको मजबूत करना है। पायरिफॉर्मिस मसल जो टाइट हो गई है उसको आप रिलीज़ करेंगे, उसके अपोजिट वाली जो मसल है उसको आप स्ट्रेंथन करेंगे। आज मैं आपको वीडियो में इन दोनों ही मसल्स का एग्जाम्पल बताने वाला हूँ, आपको डेमोन्स्ट्रेशन दिखाऊंगा वीडियो के थ्रू कि आप एक्टिवेशन कैसे कर सकते हैं अपने इंटरनल रोटेटर्स का। जब आपकी पायरिफॉर्मिस मसल रिलीज हो गई है तो आप पायरिफॉर्मिस मसल को स्ट्रेंथन कैसे कर सकते हैं। डेमोन्स्ट्रेशन वीडियो का स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारा यूट्यूब चैनल जॉइंट एफर्ट्स फिजियोथेरेपी क्लिनिक को सब्सक्राइब करिए। पायरिफॉर्मिस मसल्स का स्ट्रेचिंग के बहुत सारे तरीके हैं जिनके वीडियोस हमने यूट्यूब पे पहले भी डाल रखे हैं। एक छोटा सा क्विक रिकैप मैं आपको बता देता हूँ। आप इसी पोजीशन में फिगर ऑफ 4 में बैठ के अगर आगे की तरफ बेंड करते हैं तो इस तरीके से आप अपने राइट साइड के पायरिफॉर्मिस मसल को स्ट्रेच कर रहे हैं। सेकंड तरीका क्या है कि आप लेट जाते हैं और फिर से फिगर ऑफ 4 में अपने मसल को अपनी तरफ पुल करते हैं। तो जब आपने लेग को अपनी तरफ पुल किया तो फिर से आप अपने राइट पायरिफॉर्मिस मसल को स्ट्रेच कर रहे हैं। ये दो तरीके हैं पायरिफॉर्मिस मसल को स्ट्रेच या रिलीज करने के। पायरिफॉर्मिस मसल को रिलीज करने के बाद में अब हम उसके एक्टिवेशन की तरफ जाते हैं, जिसमें मैं अपने 4 फुट पे एक थेरा ट्यूब बांधता हूँ जो कि एक इलास्टिक ट्यूब होती है। यहाँ पे मैं अपने हिप और नी को 90 डिग्री पे होल्ड करूँगा और वहाँ पे रेजिस्टेंस के अगेंस्ट में अपने लेग को अंदर की तरफ लेके जाऊँगा। इस अंदर के मूवमेंट को आप कम से कम 10 बार करेंगे और इस तरीके से आप 10 के 2 सेट्स कर सकते हैं। पायरिफॉर्मिस मसल को पहले हमने रिलीज़ किया, उसके बाद में हमने उसको एक्टिवेट किया। अब हम अपने थर्ड फेज में हैं जहाँ पे हम पायरिफॉर्मिस मसल को स्ट्रेंथन कर रहे हैं, उसको ताकतवर बना रहे हैं। इसके लिए आपको प्रोन लाइन में उल्टा लेटना पड़ेगा और अपने आप को थोड़ा सा काउच के एज पे जाना पड़ेगा। एज पे जाने के बाद में ये मेरा जो नी है ये ग्राउंडेड है और मेरा जो 4 फुट है वहाँ पे बेड पे रेस्टेड है। इस पोजीशन में जब मैं अपने नी को ऊपर की तरफ उठाता हूँ तो ये मेरे पायरिफॉर्मिस मसल को स्ट्रेंथन करता है। आप ध्यान से देख सकते हैं कि मैं अपने पायरिफॉर्मिस मसल को किस तरह से स्ट्रेंथन कर रहा हूँ। स्ट्रेंथनिंग के लिए भी आप 10 के 2 सेट्स कर सकते हैं। इस तरीके से ये एक पूरा प्रोटोकॉल है जहाँ पे हम पायरिफॉर्मिस पेनफुल सिंड्रोम को ख़त्म कर सकते हैं और अपने इरिटेटिंग सिम्टम्स को ख़त्म कर सकते हैं। और इसी के साथ हम अपना ये वीडियो आज एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग जॉइंट एफर्ट्स फिजियोथेरेपी क्लिनिक। आप लोगों को इस वीडियो को देखने के दौरान कोई भी क्वेश्चंस हैं तो कमेंट बॉक्स में जाके हमसे बात कर सकते हैं। इस वीडियो के नीचे की तरफ हमारा जो मोबाइल नंबर है क्लिनिक का वो बार बार फ्लैश करता है, जिस पे आप लोग हमसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन अपॉइंटमेंट्स के वहाँ से आपको अपॉइंटमेंट मिल सकता है, आप हमसे बात कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट का लिंक भी अवेलेबल है इसी वीडियो में ऊपर की तरफ, जहाँ पे आपको अपॉइंटमेंट्स मिल सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग जॉइंट एफर्ट फिजियोथेरेपी क्लिनिक।